Hello students, we are going to see today LR parsing. LR parsing is the type of bottom-up parsing. Bottom-up parsing में हम लोग क्या करते हैं? We are trying to find out from the leaves to the root. मतलब leaves हम start करके starting symbol पे पहुंचना चाहते हैं जो कि हमारे पास tree का root होता है. हम लोग bottom-up parsing का starting का देख चुके हैं introduction कि यहाँ पे हमें क्या करना होता है, handle find out करना होता है और उस handle मतलब हमको RHS of the production मिल जाए. जैसे हमको RHS ऑफ द प्रोडक्शन मिल गया तो हम उसको रिप्लेस कर पाएँ, रिड्यूस कर पाएँ विद द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, तो हमें उल्टा प्रोसीजर यहाँ यूज़ करना है. दिस इज़ द रिवर्स ऑफ द राइट मोस्ट डेरिवेशन. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये LR का मतलब क्या होता है. LR पार्सिंग का मतलब क्या होता है. LR पार्सिंग कौन कहते हैं? दीज आर द मोस्ट पावरफुल शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग टेक्निक. शिफ्ट रिड्यूस हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि कैसे हम स्टैक को यूज़ करके काम करते हैं. और LR का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट L का मतलब है हम इनपुट का स्कैनिंग करते हैं लेफ़्ट टू राइट. और दूसरा R का मतलब होता है वी आर यूजिंग राइट मोस्ट डेरिवेशन. और K एक लुक अहेड होता है. जैसे हमने प्रेडिक्टिव पार्सर में भी देखा था, एक आगे के सिंबल तक के हम पता करते हैं. तो यहाँ पे भी हमें वो पता करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं लुक अहेड, आगे देखना. अब LR पार्सिंग अट्रैक्टिव क्यों है? LR पार्सिंग इसीलिए अट्रैक्टिव है कि इट इज़ द मोस्ट जनरल नॉन बैक ट्रैकिंग शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग. और ये एफिशिएंट है क्योंकि इससे क्या होता है, इससे बहुत सारे क्लास ऑफ ग्रामर्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं. देखिए, हमारी जो लैंग्वेज होती है उसमें हर एक के लिए अलग अलग ग्रामर डिसाइड किया जाता है. कैसे असाइनमेंट स्टेटमेंट के लिए अलग ग्रामर होता है, स्विच केस यानी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए अलग ग्रामर होता है, प्रोसीजर्स के लिए अलग ग्रामर होता है. अलग तरह का स्टेटमेंट है तो उसका ग्रामर भी आइडेंटिफाई करने के लिए अलग होता है. डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होता है, उसका ग्रामर अलग होता है. तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें मैचिंग करनी पड़ती है तो उसके ग्रामर के हिसाब से जो भी वर्ड आता है, जो भी सेंटेंस आता है, उसको हम चेक करते हैं. ठीक है, अब LR पार्सर हम तीन तरह के देखने वाले हैं. SLR दैट इज सिंपल LR पार्सर, LR मोस्ट जनरल ये बीच में आता है, और तीसरा होता है LALR विच इज़ इंटरमीडिएट LR पार्सर, लुक अहेड LR पार्सर कहा जाता है. तो हम ये तीन तरह के LR पार्सर्स यहाँ देखने वाले हैं. ठीक है, और इसका जो LR पार्सिंग एल्गोरिथम होता है, इसमें हमें एक इनपुट बफर रहता है जिसमें हम अपना इनपुट डालते हैं और उसके एंड में डॉलर साइन होता है. ये देखिए, ये इनपुट है आपका और यहाँ पे ये डॉलर साइन है. उसके बाद LR पार्सिंग एल्गोरिथम होती है. इसकी हम कैसे, हमारा ड्राइवर फोर्स कैसे हम काम करेंगे. हमारे पास स्टैक होता है. स्टैक में हमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो सिंबल है और एक तो स्टेट्स है. तो ये स्टेट्स क्यों लगेगी, ये क्या होगा, हम आगे देखेंगे. और एक टेबल होता है, जैसे पासिंग टेबल हमने प्रेडिक्टिव पासिंग में भी कंस्ट्रक्ट किया था, वैसा ही पासिंग टेबल यहाँ होता है. एक्शन टेबल एंड गो टू, इसके दो पार्ट होते हैं. यहाँ पे एक्शन टेबल में यहाँ पे स्टेट्स रहती हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो टर्मिनल्स एंड डॉलर होता है. और यहाँ पे जो गो टू टेबल में ये भी स्टेट्स ही रोज होती हैं और नॉन टर्मिनल्स हमारे कॉलम्स होते हैं. ठीक है, इनको देख के आउटपुट हम मतलब ये जो LR पासिंग एल्गोरिथम है, ये इनपुट, स्टैक और पासिंग टेबल तीनों से कंसर्ट करके आउटपुट देती है. ठीक है, अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमें देखना है कि हम LR0 आइटम्स जो हैं वो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. सबसे पहली चीज़, अब देखिए, अभी हमें एक प्रोडक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल A डिराइव्स टू ABB. अब ये हमें क्या करना है, इस प्रोडक्शन को हमें चेक करना है कि A, B और B आ गया कि नहीं. अगर ये तीनों स्टेटमेंट, ये तीनों वर्ड्स या तीनों हम सिंबल्स जो बोले, A स्मॉल A, कैपिटल B और स्मॉल b, ये आ गया होगा हमारे पास, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, A से रिड्यूस कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमें फिर क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई करना है इसका मतलब इसको रिकग्नाइज़ करना है कि ये आ गया, जो दिया हुआ है वो रिकग्नाइज़ हो रहा है कि नहीं. अब देखिए, रिकग्नाइज़ करने के लिए व्हाट वी डू इज़ वी यूज़ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. अभी तक हमने जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी देखा, अभी के भी पहली यूनिट में भी देखा, हमने क्या देखा कि हमें कुछ भी रिकग्नाइज़ करना है तो हम उसके लिए DFA बनाते हैं और उसको लेते हैं. तो हमें उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए स्टेट्स भी देनी पड़ती हैं, तो वहाँ पे हम DFA यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे भी हम DFA को ही यूज़ करेंगे, उसकी स्टेट्स ही यूज़ होंगी और हमें पर यहाँ कंसेप्ट वही यूज़ होगा लेकिन थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका अलग होगा. अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें एक LR0 आइटम फाइंड आउट करना है ऑफ ए ग्रामर G. उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ G, अ डॉट प्लेस्ड एट सम पोजिशन ऑफ द राइट साइड.
ये देखिए, ये एग्जाम्पल दिया है A ड्राइव्स टू ABB, ये पहला आइटम हो सकता है। इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? इसके आगे डॉट आएगा यहाँ पे। डॉट का क्या मतलब होता है? डॉट का मतलब ये होता है, क्योंकि देखिए इसमें यहाँ पे 3 सिम्बल्स हैं, स्मॉल a कैपिटल B एंड B। तो ये 3 सिम्बल्स हैं, ये 3 सिम्बल्स आने चाहिए। तो जब हम शुरुआत करेंगे तो डॉट की पोजीशन सबसे आगे होती है। उसके बाद एक हमने स्कैन कर लिया इनपुट, तो डॉट की पोजीशन फिर यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद डॉट की पोजीशन यहाँ आ जाती है, उसके बाद यहाँ आती है। जैसे जैसे हम इनपुट को स्कैन करते हैं, जैसे हमने स्मॉल a को स्कैन किया तो उसके बाद डॉट की पोजीशन कैपिटल B की आ जाएगी। फिर हमने कैपिटल B को भी स्कैन किया, इसका मतलब A और B हम देख चुके हैं, तो यहाँ पे आएगी। और इसके बाद आखिरी में आएगी। तो जब आखिरी में डॉट की पोजीशन आती है तो इसका मतलब अब इसके लिए हैंडल ख़त्म हो गया, मतलब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने देख लिया। हम उसको एक एक करके देखते जाएंगे। तो ये डॉट हमें बताता है कि हम कहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो ये जो डॉट की पोजीशन है ये हमको हेल्प करती है हमारी स्टेज को बनाने के लिए। देखिए जब हम DFA फाइंड आउट करते हैं तो हम पहले A देखते देते हैं, फिर कैपिटल B, फिर B देखते हैं। तो उसी तरह वहाँ इसको ये डॉट की पोजीशन से हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो सेट्स ऑफ LR0 आइटम्स विल बी द स्टेट्स ऑफ एक्शन एंड गो टू टेबल ऑफ द SLR पार्सर। हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि LR पार्सर को हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो और ये जो कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स होते हैं इनको बोला जाता है कैनोनिकल LR0 कलेक्शन। LR का मतलब तो समझ में आ गया। अब हम यहाँ लुक अहेड नहीं दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ 0 है। इज़ द बेसिस फॉर कंस्ट्रक्टिंग SLR क्लासेस। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमको एक ग्रामर को ऑर्ग्यूमेंट करना पड़ता है। ऑर्ग्यूमेंट करना पड़ता है मतलब सेम ग्रामर रहता है, पर हम उसमें एक प्रोडक्शन रूल और ऐड करते हैं। S डैश डिराइव्स टू S, S इज़ द स्टार्टिंग सिंबल। और हम एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका हम एक प्रोडक्शन के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें S डैश डिराइव्स टू S। आर्ग्यूमेंट करने का मतलब होता है एक सपोर्टिव स्टेटमेंट या कुछ भी डालने के लिए, और उससे उसकी लैंग्वेज चेंज नहीं होती। जैसे हमारी कॉपी होती है, उसके ऊपर आपने एक कवर चढ़ाया तो क्या हो जाता है? उसका सपोर्ट हो जाता है, कॉपी का कंटेंट चेंज हो जाता है, बुक का कंटेंट चेंज हो जाता है क्या? नहीं। तो इसी तरह है आर्ग्यूमेंटेड ग्रामर, मतलब हमको एक नया प्रोडक्शन ऐड करना है जिसमें हम एक नया नॉन टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारा स्टार्टिंग सिंबल का काम करेगा। ये इसलिए ताकि हमें पता पड़े कि S पहुंच गया, क्योंकि हमें बॉटम अप पार्सर में क्या करना है? हमें ये पता करना है कि S आ गया। S आ गया मतलब स्टार्टिंग सिंबल आ गया। ओके, दिस विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।